नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस की सबसे शक्तिशाली कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस बिहार में CWC की बैठक कर रही थी, जो विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच आयोजित की गई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बिहार पर ध्यान केंद्रित किया है, उससे कांग्रेस के सियासी मकसद को समझा जा सकता है। कांग्रेस 3.5 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है, जिसके चलते उसके तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी के सहारे कांग्रेस बिहार में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती रही है, लेकिन अब कांग्रेस दोबारा खड़े होने के लिए बेताब है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बदलाव किया और उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा निकालकर सियासी माहौल बनाने की कवायद की। अब चुनावी तपिश के बीच कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में की, जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम नेताओं ने शिरकत की। आजादी के बाद पहली बार CWC की बैठक कांग्रेस ने बिहार में की है। इसी से आप इस बैठक का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की चुनावी जंग में कांग्रेस अपने खोए हुए सियासी आधार और विश्वास को पाने की जद्दोजहद में जुटी है। कांग्रेस अपनी पुरानी सियासी जमीन तो तलाश ही रही है और अब वो केवल आरजेडी की बैसाखी के सहारे राजनीति नहीं करना चाहती। आरजेडी से सम्मानजनक सीटों की मांग नहीं कर रही, बल्कि जीत की गारंटी वाली सीटें भी चाहती है। सीट शेयरिंग की बातचीत के बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिहार के पटना में एकजुट हुआ। आजादी के बाद पहली बार पटना में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय करते नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा तो किसान से लेकर पलायन और रोजगार के मुद्दे पर एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को सेवानिवृत्त मान चुकी है और वो उन्हें बोझ मानती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलताओं का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंडोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को संकट में डाल रहे हैं। इसके साथ ही SIR का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। दलित OBC को साधने का कांग्रेस का ये दांव था। देखिए, बिहार के सियासी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस का ध्यान दलित OBC और मुस्लिम वोटर्स पर है। राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता भी अपनी दलित OBC के इर्द गिर्द अपना सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। खड़गे ने कहा कि वोट चोरी का मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन चोरी, दवाई चोरी, बच्चों की स्कॉलरशिप और परीक्षा की चोरी है। कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश भी कर रही है, ताकि इसे सीधे आम जनता की जिंदगी से संबंधित दिखाया जा सके। रणनीति यह है कि मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब है कि लाभार्थी योजना से भी बाहर होना। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार की 80% आबादी OBC, EBC और दलित आदिवासी वर्गों की है और इस तरह से उन्होंने साफ कह दिया कि जातिगत जनगणना में दलित OBC के साथ नाइंसाफी ना हो और आरक्षण में पारदर्शिता भी बनाई जाए। युवा और किसान को भी कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने बिहार में अपनी चुनावी अभियान का आगाज बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर किया था। आपको याद होगा, पश्चिम चंपारण से कन्हैया कुमार ने यात्रा निकाली थी, जो विभिन्न जिलों से होते हुए पटना में समाप्त हुई थी। इस यात्रा का नाम भी था नौकरी दो, पलायन रोको। पलायन और नौकरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने पदयात्रा निकालकर शिक्षा, नौकरी और पलायन का सियासी नैरेटिव सेट किया था। खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रोजगार के मुद्दे पर कहा कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा अधूरा रहा। युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और गलत GST ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। बिहार में रोजगार दर 15% से ऊपर है। हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। भर्ती घोटाले की वजह से युवा आज सड़क पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं। साथ ही खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने वादे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020-21 के 3 काले कानूनों की वजह से आंदोलन चला। 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। कहा यह जा रहा है कि बिहार में भी तेलंगाना का फॉर्मूला अपना रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस तेलंगाना फॉर्मूले पर बिहार की चुनावी बाजी जीतने का ताना बाना बुन रही है। तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस ने वहां भी CWC की बैठक करके सियासी माहौल बनाया था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी।
बात साल 2023 की है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैदराबाद में जुटे थे। वहां से चुनावी हुंकार भरी थी और इसका फायदा पार्टी को मिला भी था। कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब उसी तरह बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पटना में पार्टी के वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी का दावा है कि मीटिंग बिहार में सत्ता परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बिहार चुनाव में कांग्रेस खुद को केंद्र में रखने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकने की कोशिश करेगी, जिसे राहुल गांधी ने अपने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए चार्ज कर रखा है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस की पटना में हो रही वर्किंग कमेटी की बैठक पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस को बिहार की याद आ गई। बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस कार्य समिति की 85 साल बाद हो रही बैठक को राजनीति से प्रेरित बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, जो कई तरह के सवाल पैदा करती है। भले ही दावा और आरोप जो है और हमला एनडीए की तरफ से किया जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस खुद को वहां पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी और यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जुटान पटना में देखने को मिला था। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।